ऐसी ही सरकारी नौकरी की वीडियो के लिए और प्रिपरेशन करने के लिए करियर सक्सेस का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। रेगुलर अपडेट के लिए आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और लिंक्डइन पर फॉलो भी करें। हेलो एवरीवन, कैसे आप सब? करियर सक्सेस के यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से आप सभी का वेलकम है। आप सभी के लिए जेकेएसएसबी की तरफ से एक फ्रेश एडवर्टीजमेंट, फ्रेश नोटिफिकेशन निकाला गया है, एक नया रिक्रूटमेंट आप सबके लिए, जिसमें कितनी वैकेंसीज हैं, क्या इसका सिलेबस रहेगा, कौन कौन सी पोस्ट इसमें है, क्या इसका एज लिमिट है, ये सारी चीजें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर लीजिए और 2022 में अगर आप भी एक गवर्नमेंट जॉब लेना चाहते हैं तो कोशिश करें जो भी एप्लीकेशन, जो भी फॉर्म निकल रहे हैं उसमें से जिसके लिए भी आप एलिजिबल हैं आप जरूर उसके लिए अप्लाई करिएगा और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा आपने किस किस पोस्ट के लिए अप्लाई किया है और इस रिक्रूटमेंट में भी किस किस के लिए अप्लाई करने वाले हैं। तो इंडीड ये इस साल का दूसरा नोटिफिकेशन है जिसमें आप अपने फॉर्म लगा सकते हैं और जो जो इसमें पोस्टें आई हैं उसके लिए आप एलिजिबल अगर है तो आप फॉर्म भर सकते हैं, फिर उसके एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। आप जानते हैं कि आज का जो एडवर्टीजमेंट है वो एडवर्टीजमेंट नंबर 2 है, जिसमें एडवर्टीजमेंट नंबर 2 ऑफ 2022। कब से फॉर्म भरना शुरू होंगे, लास्ट डेट क्या है, वो सभी चीजें इसमें डिस्कस करते हैं। इसी के साथ मैं आपको एक और चीज बता दूं, अगर आप भी हर एक अपकमिंग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो भी फॉर्म लगे हैं उसकी तैयारी कर रहे हैं, करियर सक्सेस का एंड्रॉइड ऐप या आईफोन पे भी अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं, दोनों पे अवेलेबल है, आप जरूर डाउनलोड करिए। फ्री क्विज, फ्री प्रैक्टिस सेशंस, फ्री लाइव सेशंस आपको इसमें जरूर देखने को मिलेंगे। ऐप का नाम है माई क्लास बाय करियर सक्सेस, एंड्रॉइड पे और आईफोन पे। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने प्रोवाइड किया है वीडियो के, आप वहां से देख सकते हैं। 25,000 अपकमिंग जो वैकेंसीज हैं, जिसमें जम्मू कश्मीर की वैकेंसीज, ऑल इंडिया वैकेंसीज और सभी के लिए एग्जाम्स की प्रिपरेशन आप कर सकते हैं। इस साल अपनी एक नौकरी, जो आप सरकारी नौकरी का आपका सपना है, चाहे अभी आपका ग्रेजुएशन हुआ है, 12th के बाद देना चाहते हैं, कौन कौन से रिक्रूटमेंट अभी निकले हैं, ये सारे भी इसमें हम डिस्कस करेंगे। फ्रेश बैचेज जल्दी ही स्टार्ट होने वाले हैं, आप सभी इसके लिए इंक्वायरी कर सकते हैं 9419145317 पर। जेकेपीएसआई एग्जाम के काफी सारे स्टूडेंट्स टेस्ट सीरीज के लिए पूछ रहे थे, तो टेस्ट सीरीज ऑलरेडी लॉन्च हो चुकी है। आपका आज देखिए 10 फरवरी है और 10 मार्च से आपके एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं, जो टेंटेटिव डेट्स हैं। तो अच्छे से अगर आपकी प्रिपरेशन हो रखी है, प्रैक्टिस करिए, मॉक टेस्ट दीजिए, एमसीक्यूज प्रैक्टिस करिए, सो दैट आप एक डिसाइड कर पाएंगे कौन सा टॉपिक हमारा कंप्लीट है और कौन कौन से टॉपिक्स में आपकी वीकनेस है, जिसपे आप अभी भी फोकस कर सकते हैं। अभी भी बहुत टाइम है आपके पास, कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो 9419145317 और टारगेट क्रैश कोर्स ऑनलाइन में ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए गाइस, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आज की इस नोटिफिकेशन में चलते हैं। आज का जो नोटिफिकेशन अनाउंस किया गया है, आप ध्यान से देखिएगा, एडवर्टीजमेंट नंबर 2 ऑफ 2022। बड़ी बार क्या होता है, काफी सारे स्टूडेंट्स ने बहुत सारे फॉर्म भरे होते हैं और बाद में वो भूल जाते हैं कि हमने जो फॉर्म भरा था, जब एडमिट कार्ड आता है इसका एडवर्टीजमेंट क्या था। तो जब भी आप कोई फॉर्म भरे उसका प्रिंट आउट ले लें या किसी नोटबुक या डायरी में लिख लें, अपने मोबाइल में ही सेव कर लें, नोट्स में बना के, ताकि आपको याद रहे किसका फॉर्म भरा है। ये इस साल का दूसरा नोटिफिकेशन है, एडवर्टीजमेंट है, और भी बहुत सारे एडवर्टीजमेंट्स जल्दी ही आने वाले हैं, तो आप सभी मिस मत करिएगा, राइट। अब बात करते हैं आज जो इस रिक्रूटमेंट में डिपार्टमेंट्स हैं। सुबह मैंने ऑलरेडी एक लाइव सेशन लिया था आप सबके लिए, उसमें बेसिक 4-5 मिनट की वीडियो हमने लाइव सेशन में किया था कि क्या पोस्टें हैं, वो सबको आपको बताया था। प्लस अब थोड़ा इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं, उसमें सिलेबस वगैरह हमने डिस्कस नहीं किया था। एनिमल एंड शीप हस्बेंड्री डिपार्टमेंट की 10 वैकेंसीज, होम डिपार्टमेंट 30, रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट 124, एआरआई ट्रेनिंग, टोटल आपकी आ गई 168। तो 168 वैकेंसीज के लिए आप तैयारी करने वाले हैं इस बार। लेकिन काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी थे जो सुबह भी पूछ रहे थे, और काफी सारे स्टूडेंट आप में से भी ऐसे होंगे जो कहेंगे कि सर इसमें तो वैकेंसीज बहुत कम है, किसी डिस्ट्रिक्ट में 10 है, किसी में 8 है, किसी में 20 है, किसी में 2 है, किसी में 6 है। तो आप सभी ने जो अपनी प्रिपरेशन करनी है वो एक वैकेंसी के लिए करनी है। जितनी कम वैकेंसीज होती है उतने ही लोग कम फॉर्म भरते हैं, जिससे आपका कंपटीशन ऑटोमेटिकली लो हो जाता है। अगर आप देखो कुछ रिक्रूटमेंट्स ऐसी आई हैं पिछले साल जिसमें वैकेंसीज बहुत कम थी, लोग यही देख के फॉर्म नहीं भरते, और आप लोग भी मे भी आप शायद फॉर्म ना भरे, सर इसमें तो 10 वैकेंसीज हैं। जितने आपके फॉर्म कम लगेंगे उतने आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। इस चीज का ध्यान रखिए, कोई भी फॉर्म मिस मत करिए, ताकि आपका जो गवर्नमेंट जॉब लेने का सपना है वो मिस ना हो। फॉर्म भरने की डेट 20 फरवरी से लेके 20 मार्च 2022 तक।
लेकिन अब इस नोटिफिकेशन से हटके अगर मैं आपको एक चीज डिस्कस करना चाहूंगा आप सबसे, जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जस्ट अ सेकेंड। अगर आप मुझे पूछे सर एडवर्टाइजमेंट नंबर 2 ऑफ 2022 में एक नॉर्मल बेसिक ग्रेजुएट के लिए किसी भी डिसिप्लिन में किया हो, किसी भी क्वालिफिकेशन से हो, आर्ट से हो, कॉमर्स, साइंस, कोई भी हो, हमारे लिए इस रिक्रूटमेंट में क्या है, तो याद रखिएगा एडवर्टाइजमेंट नंबर 1 जो माइग्रेंट कोटा के अंडर रिक्रूटमेंट अनाउंस किया गया है, उसकी भी अगर मैं बात करूं जिसमें 89 आपकी वैकेंसीज आई थी, इसमें भी मैक्सिमम वैकेंसीज आपकी जूनियर असिस्टेंट की है विद सेम सिलेबस। और एडवर्टाइजमेंट नंबर जस्ट अ सेकंड, एडवर्टाइजमेंट नंबर 2 ऑफ 2022 जो आज अनाउंस किया गया है इसमें भी मैक्सिमम वैकेंसीज जो है एक बेसिक ग्रेजुएशन लेवल पे अगर हम बात करें तो वो आपकी रहेगी जूनियर असिस्टेंट। आप देख सकते हो, अगर आपकी भी डिस्ट्रिक्ट में आप चेक करना चाहते हो कितनी वैकेंसीज है, राजौरी में 8 वैकेंसीज है, उसके अलावा रामबन में 4 वैकेंसीज हैं। इसी तरह आप हर एक डिस्ट्रिक्ट की चेक कर सकते हो। देखिए वैकेंसीज 1000 हो, 2000 हो, 500 हो, हमारा काम है आपको एडवर्टीजमेंट पूरा डिस्कस करना ताकि आप डिसाइड कर पाए कौन सा फॉर्म आप भर सकते हैं कौन सा नहीं, राइट। वैकेंसीज के अकॉर्डिंगली अगर आपने फॉर्म भरना है नहीं भरना, दैट इज योर डिसीजन, वो आपको देखना है। ग्रेजुएशन विद नॉलेज ऑफ टाइप राइटिंग हैविंग नॉट लेस देन 35 वर्ड्स पर मिनट, तो 35 वर्ड्स पर मिनट का जो आपका स्पीड है वो वहां पे होना चाहिए, ये मिनिमम है। लोगों का 90 भी आता है, 80 भी आता है, 70 भी आता है, वो डिपेंड करता है, ठीक है। और स्किल टेस्ट ही आपका ये टाइपिंग टेस्ट माना जाता है और रिटन टेस्ट के जो पॉइंट्स हैं वो 80 पॉइंट्स, राइट। अब बात करते हैं टाइपिंग टेस्ट की, तो हमारी बात हो गई। मैं जो आपसे डिस्कस करना चाहता था वो था हमारा कि जो इन दो अभी तक कि इस साल जनवरी फरवरी में सिर्फ 2 एडवर्टीजमेंट्स आई हैं, उसमें अगर देखा जाए सर मेजर पोस्ट कौन सी आई है, तो अगर आप देखना चाहते हैं दैट इज जूनियर असिस्टेंट। और एक चीज मेरी आप याद रखिएगा, इस साल क्या हमेशा के लिए जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसीज ऐसी है, अगर आप पिछले 2022 से अगर शुरू हो जाओ, 3 साल होने वाले, हर एक रिक्रूटमेंट की एडवर्टीजमेंट जब भी आई है, शायद ही कोई ऐसी एडवर्टीजमेंट हो सब इंस्पेक्टर को छोड़ के जिसमें जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी ना हो। और इस साल भी दोनों में जूनियर असिस्टेंट है, प्लस आने वाले टाइम में भी आपको ये वैकेंसीज अलग अलग डिपार्टमेंट में देखने को तो जरूर मिलेगी। इसका मतलब ये हुआ कि आपको हर एक एडवर्टीजमेंट के लिए अलग से तैयारी नहीं करनी, इसका एक स्टैंडर्ड सिलेबस सेट हो चुका है, जिसमें अगर आपने पिछले साल देखा हो आपकी 4 से 5 सब्जेक्ट्स इंक्लूड किए गए हैं। अभी जनवरी में भी जूनियर असिस्टेंट के कितने सारे एग्जाम हुए, और ये एग्जाम जो रहता है वो आपका रहता है सीबीटी, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। आप में से काफी सारे बच्चों ने ऑनलाइन पेपर में भी ना दिया हो, इसलिए इसकी थोड़ी प्रैक्टिस करें, ऐप से भी क्विज प्रैक्टिस करेंगे, आपको एक इंटरफेस पता चल जाएगा किस तरह पेपर आता है। अब बात करते हैं कि जो इसका सर सिलेबस क्या है। सिलेबस आप में से काफी सारे बच्चे देख भी चुके होंगे जूनियर असिस्टेंट का, अगर आपने फॉर्म भरा है। अगर नहीं भरा या इस बार भरना चाहते हो, आपको जो सिलेबस प्रिपेयर करना है दैट इज मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके, कंप्यूटर के लिमिटेड टॉपिक 6 to 7 टॉपिक्स आपको प्रिपेयर करने हैं। इंग्लिश में अगर आप चले जाओ बेसिक ग्रामर और थोड़ा सा वोकैब के बारे में पढ़ना है। रीजनिंग और मैथ कंबाइंड आपकी 20 मार्क्स की सेक्शन है, जिसमें 6-6, 7-7 टॉपिक्स दोनों के हैं। आफ्टर दैट आपका जीके आ जाता है, जिसमें ज्योग्राफी के रिलेटेड है, हिस्ट्री के रिलेटेड है, करंट अफेयर के रिलेटेड है। इस तरह के टॉपिक्स आपको इसमें देखने को मिलेंगे। इसका मतलब अगर आप इसको एक बार पढ़ लें, अच्छे से इस पे तैयारी करें, 1-2 महीने लगा के प्रॉपर डिटेल में स्टडी करें, 1-2 महीने लगा के, इसका मतलब यह है कि आपकी जूनियर असिस्टेंट की जो तैयारी है वो आपकी एक ही बार हो जाएगी। और ऐसा भी हो सकता है मल्टीपल रिक्रूटमेंट्स, मल्टीपल एडवर्टाइजमेंट्स का सिंगल एग्जाम हो, तो वो देखना पड़ेगा कि आने वाले टाइम में कौन कौन से फॉर्म निकलते हैं, कौन से नहीं निकलते, कितनी वैकेंसी है, कितनी नहीं। लेकिन आपको याद रखना है कि यू हैव टू प्रिपेयर, यू हैव टू फाइट फॉर द सिंगल वैकेंसी फॉर यू, सो दैट अब हो सकता है आपने लास्ट ईयर भी कोई फॉर्म भरा हो, उसमें आपका एग्जाम नहीं क्वालिफाई हो किसी कारण से, लेकिन इस बार एक न्यू अप्रोच, न्यू एटीट्यूड के साथ जो भी फॉर्म निकल रहे हैं इनकी तैयारी शुरू करिए अच्छे से, सो दैट इस बार आपका जो जॉब लेने का सपना है, जो एडवर्टाइजमेंट नंबर 1
ये स्पेसिफिकली माइग्रेंट रिक्रूटमेंट है। एडवर्टीजमेंट नंबर 2, इसमें आप में से कोई भी फॉर्म भर सकता है, चाहे आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट से हो। तो आप सभी अब इनके अकॉर्डिंग तैयारी शुरू करिए। तो आप सभी अपनी स्क्रीन पे सिलेबस जो जूनियर असिस्टेंट का रहने वाला है इस दोनों एडवर्टीजमेंट्स के लिए वो आप देख सकते हो। जनरल इंग्लिश की जो सेक्शन रहेगी दैट विल बी ऑफ 20 मार्क्स और आपका जो एग्जाम है इट विल बी फॉर 80 मिनट्स। ये सभी टॉपिक्स आपको पढ़ के जाने हैं फॉर जूनियर असिस्टेंट एग्जाम। कुछ इन फ्यूचर कुछ ऐड ऑन होता है तो वो अलग चीज है, बट फिलहाल एज ऑफ नो देयर इज नो नीड टू वरी, ये आपका कवर हो जाएगा। उसके बाद आ जाता है आपका जीके विद रेफरेंस टू जेएंडके। ये सभी टॉपिक्स आपको उसमें देखने को मिलेंगे, प्लस ये आपको और भी बहुत सारे एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे, तो ये उनमें भी आपको हेल्पफुल रहेगा। रीजनिंग और मैथ ये दोनों सेक्शंस आपकी कंबाइंड है 20 मार्क्स की। तो आप मान के चलिए कि 10-10 क्वेश्चन या कुछ इस तरह से, 8 क्वेश्चन मैथ के, 12 क्वेश्चन रीजनिंग के, तो इस तरह से इनका आपस में रेशियो रहेगा। और ये जो सभी टॉपिक्स हैं आपको इनकी सभी टाइप्स पढ़ के जानी है। अभी इस साल जनवरी में जो जूनियर असिस्टेंट के एग्जाम हुए हैं, तो अगर आप लेके चले जूनियर असिस्टेंट का ओवरऑल स्कोर या एग्जाम का लेवल, स्कोर की नहीं डिस्कस करेंगे, एग्जाम का लेवल आप लेके चले तो दैट विल बी मॉडरेट लेवल, राइट। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जब भी एग्जाम इजी टू मॉडरेट लेवल का आता है आपका कट ऑफ हाई जाता है, बिकॉज कुछ सेक्शंस ऐसी हैं जिसमें आप फुल स्कोर कर सकते हो, लाइक इंग्लिश। उसके बाद आपकी कंप्यूटर आ जाती है, कंप्यूटर के तो इस बार फैक्चुअल बेसिक क्वेश्चंस आपको पूछे गए हैं। कुछ क्वेश्चंस थोड़े से ट्रिकी थे, लेकिन अगर मान लेते हैं 20 क्वेश्चंस आ रहे हैं तो 16 to 17 क्वेश्चन यू कैन इजीली अटेम्प्ट अगर आपने थोड़ा डिटेल में पढ़ा हो। तो इसलिए एग्जाम की जब आपने एक ही बार तैयारी करनी है सभी एडवर्टीजमेंट्स के लिए, ये कंप्यूटर के टॉपिक्स हैं, तो कोशिश करनी है कि आपने बढ़िया से एक ही बार प्रिपरेशन करें, डिटेल में पढ़ के जाए, ताकि आने वाला अगर दोबारा कोई फॉर्म निकलता है आपको जस्ट एक बार रिवीजन की जरूरत हो, कोई ज्यादा उसमें टाइम वेस्ट ना करे। तो ये था आज का एक छोटा सा वीडियो आप सबके लिए। आज की जो रिक्रूटमेंट है, अगर आप लोगों ने सुबह का लाइव सेशन देखा हो तो उसमें हमने सुबह ही डिस्कस कर लिया था। अगर आपने सुबह का भी लाइव सेशन नहीं देखा है तो उसके लिए एक बार हमने आज दोबारा इसको डिस्कस किया। तो अभी जेकेपीएसआई का एग्जाम लेटेस्ट आपके सामने आने वाला है, पहले से ही प्रिपेयर रहिए। अगर आपने तैयारी अभी प्रॉपर कर ली है तो यू विल श्योरली नीड टेस्ट सीरीज। तो एंड्रॉइड ऐप या आईफोन ऐप डाउनलोड करिए करियर सक्सेस का, माई क्लास बाय करियर सक्सेस, वहां से आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। और क्रैश कोर्स टारगेट 30 डेज का लेना चाहते हैं तो ऑनलाइन आप व्हाट्सएप करिए 9419145317, ये कॉल भी कर सकते हैं। इसी के साथ अपकमिंग वीडियोस को रेगुलरली देखने के लिए करियर सक्सेस का यूट्यूब चैनल लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए वीडियो, सो दैट आप सभी को सभी अपडेट्स टाइमली मिलती रहें। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।